हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो जी हाँ बच्चों, आज हो चुका है कक्षा 10वीं का गणित का पेपर। तो चलिए हम इसका एनालिसिस करते हैं कि आपने कितने सही किए हैं। आप इसमें से सही क्वेश्चन को टिक करते जाइए। वैसे तो पेपर बिल्कुल सरल आया है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं यानी एनसीईआरटी मैथ वाला चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं गारंटी देता हूँ सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं, ठीक है। और मैं लगातार आपके लिए वीडियो भी लेके आता हूँ। तो चलिए हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे कि ये अपन ने जो पढ़ा रखा है समीकरण, ये रैखिक समीकरण दिए गए हैं का कोई हल नहीं होगा। इसमें से 3 शर्तें थी, वो पहले ही बताया गया था। एक शर्त आएगी तो देखिए कोई हल नहीं का होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो बी नंबर हो जाएगा। इसमें द्विघात के शून्य का योगफल क्या होता है स्टूडेंट? ऋण b/a। इनका HCF तो जो उभयनिष्ठ होगा यानी क्या होगा इसमें 2, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था डियर? तो ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इसमें से सारवांतर निकालना था आपको, तो क्या होता है a2 माइनस a1। एक में से 3 घट जाएगा तो बचेगा -2 यानी बी नंबर। इसमें से बिंदु दिया गया है P2 और 5 का x अक्ष से। तो x अक्ष से क्या होता है डियर? x अक्ष से दूरी होती है y बिंदु। तो y कितना है 5, तो क्या हो जाएगा आपका 5। चलिए लगा लीजिए फटाफट, मिला लीजिए आप अपने क्वेश्चन। देखिए क्या रहा है, करड़ी दो क्या है, अपन ने अध्याय में प्रूफ भी की है। करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की क्या कहलाती है डियर? घात कहलाती है, ओके। द्विघात समीकरण के हल करने का द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र, इसी का दूसरा नाम क्या है डियर? श्रीधराचार्य सूत्र। -b प्लस माइनस √b वर्ग 4ac बटा में 2a, ठीक है। इसका क्या निकालना था? पदों की संख्या देखनी थी डियर। तो इसके लिए देखिए आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं थी। अपन ने जो ट्रिक पढ़ी थी क्या, a2 माइनस अंतिम माइनस प्रथम बटे पदों का अंतर। तो अंतिम ऋण के 47 है, 18 घटाएंगे बटे पदों का अंतर है 2.5 यानी 5/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा ऋण के 65 ये 2 चला जाएगा ऊपर तो ये कटेगा 13 दूनी 26 और प्लस 1 यानी कि 27। यानी पदों की संख्या क्या होगी डियर? इसमें 27 होगी, ओके। अब सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं तो कौन से? समबाहु। त्रिज्या वाले चाप की लंबाई डियर तो क्या थी? 2πr थीटा बटा 360। जल्दी से मिला दीजिए। द्विघात बहुपद के शून्य गुणनफल c/a सही है। सभी समद्विबाहु, देखिए सभी समद्विबाहु सदैव बोल दिया इन्होंने, समरूप होते हैं जबकि समबाहु होते हैं, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा आपका। ये जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये सही हो जाएगा आपका। घन का आयतन ए घन, ये भी सही है। और आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या वस्तुओं के बीच की दूरी, बिल्कुल हाइट एवं डिस्टेंस, अपन ने ऊंचाई दूरी पढ़ा है जो पाठ, उससे अपन ये निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का सूत्र ये गलत है डियर, क्यों? क्योंकि पूरे गोले का होता है 4/3, तो इसका आधा हो जाएगा 2/3 πr घन। आगे चलिए स्पीड में। सही जोड़ी देखिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन आए हैं जो अपन ने टेस्ट में पढ़े हुए हैं। तो साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा, पहली सरसमी क्या बराबर 1। कॉट थीटा, कॉट ऊपर है, कैसे पढ़ा था अपन ने ट्रिक में? सी ऊपर तो इधर सी ऊपर, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर टेन वर्ग थीटा। टेन 60 का मान डियर करड़ी 3। दो वृत्तों के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। बहुत ही सरल पेपर आया है डियर आपका, अगर आपने पढ़ाई की है तो, और अगर आपने लगातार टेस्ट लगाए हैं तो, ठीक है डियर। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या बतानी थी आपको डियर? कि जब वस्तु नीचे हो, जब प्रेक्षक नीचे हो वस्तु ऊपर हो तब जो कोण बनता है तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। सपोज करो ये वस्तु थी, प्रेक्षक यहाँ पे बैठा था और जब वस्तु को देख रहे थे तो ये कोण बना जो ये उन्नयन कोण। आधारभूत अनुपातकता ये भी आपको लिखनी थी, बहुत ही सरल थी। बिंदु अपन ने पढ़ रखा था। बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी डियर? a वर्ग करड़ी के अंदर दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा a वर्ग धन b वर्ग। इससे जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक डियर क्या थे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2।
एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है डियर? स्पर्श यानी वृत्त को स्पर्श कराना है अपन को, ठीक है। तो बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत। क्या बोलोगे उसको? अनंत। ठीक है डियर। तो बहुत सारी हो सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते डियर? तो ये कोई बाह्य बिंदु हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा ये और एक ये, यानी अधिकतम हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। बहुत ही सरल पेपर आया आपका। देखिए तो इनका संख्याओं का एलसीएम निकालना था आपको, आप 6 और 20 करके ऐसा निकाल सकते थे। ठीक है, या इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ने थे। तो लगभग पेपर बिल्कुल जो अपन ने पढ़ रखा है वही आया है, एक भी क्वेश्चन अपना टेस्ट से बाहर नहीं गया है। चलिए डियर, तो मुझे सिर्फ विकल्प आपके क्लियर कराने थे, ठीक है, क्योंकि इन सब का हल तो अपने पास है। और हाँ जी हाँ, हम चैप्टर बाई चैप्टर जो निदानात्मक कक्षा है उसमें भी इनके सारे क्वेश्चनों के हल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताइए, कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, त्रिकोणमिति वाले देखिए बिल्कुल बहुत ही सरल वाले क्वेश्चन आए हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल NCERT मैथ वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके लिए कोई भी दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन को हल करवा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।